हम भी चमार हैं और मायावती भी चमाइन है। मैंने पीएम क्या राष्ट्रपति यदि अभी तुरंत क्या कि बना देंगे आप वोट दो, सवाल ही नहीं पैदा है कि दे देंगे उसको वोट। हम चमार है लेकिन मायावती को समर्थन नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट वेद। मैं हूं वेद प्रकाश। इस वक्त हम हैं पटना के महेंद्रू में स्थित अंबेडकर छात्रावास में। यहां दलित आदिवासी बच्चे रहते हैं। अंबेडकर छात्रावास के विद्यार्थियों से जानना चाहेंगे कि 2019 में होने वाले चुनाव में अगर मायावती को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसमें इनकी क्या भूमिका होगी। चुनाव के दौरान क्या ये मायावती के समर्थन में सड़क पर उतरेंगे और उनके लिए नारे लगाएंगे या फिर मायावती के खिलाफ बिगुल फूकेंगे, क्योंकि मायावती ने भीम आर्मी को आरएसएस और बीजेपी का संगठन बताया है। 31 जुलाई को बीएसपी के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में मायावती ने फिर से कहा है कि भीम आर्मी आरएसएस बीजेपी का प्रोडक्ट है, उसका संगठन है जिसे राजनीतिक फायदे के लिए खड़ा किया गया है। तो जब आरएसएस और बीजेपी का संगठन होने का आरोप लग गया है भीम आर्मी पर, दूसरी बार मायावती ने ऐसा कहा है, तो यहाँ जो ज़्यादातर छात्र रहते हैं वो सभी के सभी लगभग भीम आर्मी ही हैं। तो इन सब पे आरोप लगा है, आप लोगों पे आरोप लगा है कि आप आरएसएस और बीजेपी वाले हैं। मायावती ने किस आधार पर भीम आर्मी पर आरएसएस और बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया है? हम लोग तो प्रूफ दे सकते हैं मायावती के खिलाफ कि आरएसएस को 10 लाख चंदा दी है। गुजरात में जाकर मोदी साथ प्रचार की है, बीजेपी के साथ 2 बार सरकार बनाई है। तो मायावती मतलब 2019 में अगर मायावती को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाता है तो आपका समर्थन रहेगा? नहीं, हम लोग का समर्थन नहीं रहेगा। आप मायावती का समर्थन नहीं करेंगे तो बीजेपी को वोट करेंगे? नहीं, बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। किसको करेंगे? देखिए, हम लोग का तो संगठन है भीम आर्मी, और भीम आर्मी के जो नेशनल लोग हैं, नेशनल कमेटी है, वहां से जो डिसाइड होगा वही हम लोग 2019 कमेटी के द्वारा बोला जाए कि मायावती को सपोर्ट करना है तो नहीं, फिर भी हम लोग नहीं करेंगे, इसलिए कि मायावती बोल रही है कि भीम आर्मी आरएसएस का दलाल है। निर्दलीय को वोट दे दीजिएगा। हाँ, लेकिन बसपा को वोट नहीं देंगे। वो जो भीम आर्मी के बोल रहे हैं गलत बात है कि किसी के ऊपर फिर अवैध लगाना, मतलब आरोप लगाना, तो वो गलत बात है। भाजपा को वोट देंगे आप? नहीं, भाजपा को नहीं देखें, भाजपा को वोट नहीं देंगे। मैं मायावती का समर्थन करेंगे? नहीं, मैं करता हूँ, लेकिन वो ऐसे बोलते हैं तो मैं नहीं करूंगा। मतलब मायावती के लिए इनके दिल में जगह थी, लेकिन मायावती ने ऐसा कह दिया कि आरएसएस बीजेपी का एजेंट है, जो बसपा ये लोग भीम आर्मी वाले लोग हैं। यानी उसके बाद इरादा बदल गया, दिल बदल गया जी। वो अभी से ही अभी प्रधानमंत्री बने ही नहीं है। हाँ। उनके अंदर जातिवाद और मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना वो सही नहीं है। जातिवाद भी करती है। हाँ, जातिवाद करती है। मायावती को समर्थन करता, लेकिन वो खास करके भीम आर्मी के प्रति जो इस तरह की प्रतिपक्ष जो की है, इसके चलते मैं मायावती को समर्थन नहीं करूंगा अगले आने वाले इलेक्शन में। मतलब अगले चुनाव में अगर मायावती को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाता है महागठबंधन की ओर से, तो दलितों द्वारा मायावती को खारिज किया जाएगा, जिससे महागठबंधन को नुकसान होगा। तो एक और जो विकल्प बनता है ममता बनर्जी। अगर ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है तो आपका समर्थन रहेगा? भीम आर्मी के थ्रू जो भी नेशनल में जो मैंने किया जाएगा इसका भीम आर्मी के थ्रू, उसको हम समर्थन करेंगे, चाहे वो किसी भी कैंडिडेट का समर्थन हो। 18 साल हुआ है? जी, हो गया। वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा है? अभी नहीं चढ़ा। नहीं चढ़ा है? चुनाव से पहले चढ़वा लेना है। अगला चुनाव में बसपा को वोट देना है मायावती को? नहीं। काहे? क्योंकि भीम आर्मी को जो खिलाफ बोल रहे हैं, विरोधी कर रहे हैं। अगले लोकसभा चुनाव में पहली बार ये वोट देंगे, फिर भी इनका कहना है कि मायावती को वोट नहीं देंगे, क्योंकि मायावती भीम आर्मी को आरएसएस बीजेपी का एजेंट कहती है। जी, यही है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार हुआ। कहाँ घर हुआ? नवादा। नवादा। देखिए, मायावती जी से पहले पूरा दलित समाज खफा है। जो उन्होंने 31 तारीख को प्रेस रिलीज जारी करके बयान दिया है कि भीम आर्मी आरएसएस का एजेंट है, ये बहुत ही निंदनीय है। पूरा देश का दलित समाज आज के डेट में भीम आर्मी को देख रहा है। सबसे भीम आर्मी के प्रति लोगों का, दलितों का झुकाव है, और उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो वो दलित समाज से पहले माफी मांगे। और वोट देने की बात है तो ये 2017 में भी मायावती अगर भीम आर्मी से माफी मांगती है
तो भीम आर्मी क्या मायावती को समर्थन करेगी? वो सिचुएशन देखा जाएगा। मतलब मायावती जी कि हवा में माफी मांगने के बाद भी शायद समर्थन नहीं अब मिलेगा। देखिए, आपको बता दे रहे हैं, मायावती जी 2 लोकसभा चुनाव से कह रहे हैं कि हम स्वघोषित प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित PM कर in देते हैं। waiting। हाँ, और आप 2017 में भी आप देख लीजिए, जिस प्रकार से अगर सपा बसपा साथ में रहती तो बीजेपी वहां पे हार जाती, लेकिन मायावती जी के कारण वहां पे गठबंधन नहीं हुआ और उन्होंने बीजेपी को न्योता दिया सरकार बनाने का, 19 सीट पे सिमट गई। जैसे बोड़ा में एक आलू होता है, वो पूरा बोड़ा को सड़ा देता है, वही हाल काशीराम जी के मरने के बाद शायद ऐसा हुआ है। क्या कि 2007 के बाद देखिए बसपा बैकफुट पे जा रही है। बसपा हर राज्यों से लगभग खत्म हो चुकी है। जी, हम मायावती को वोट नहीं देंगे। जो भी मतलब ईमानदार नेता होंगे, अच्छा नेता होंगे, उनको चुनेंगे। मायावती जैसे ईमानदार नहीं है। ईमानदार कैसे है वो, मतलब बढ़िया, वो अपने मतलब तबके के, मतलब SC ST के जो भी सांसद निकलते हैं उन लोगों को मतलब इधर दर किनारा कर देती है। हम चमार है लेकिन मायावती को समर्थन नहीं देंगे। 18 साल हुआ है? बोले नहीं हुआ है। कितना हुआ है? 17 साल 4 महीना। नहीं, अगला साल हो जाएगा। हाँ, अगले साल चुनाव है। मायावती अगर प्रधानमंत्री की दावेदार बनती है हाँ, महागठबंधन की ओर से, हाँ। बसपा को वोट देंगे? भाजपा को कहाँ वोट देंगे, हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो किसको दीजिएगा? भाजपा को देंगे तो अपना उस समय देखेंगे, बाद कौन हमारे लिए कौन अच्छा काम करे उसको। BSP को नहीं देंगे? नहीं, भाजपा को वोट नहीं देंगे। मतलब महागठबंधन के तरफ से मायावती प्रधानमंत्री की उम्मीदवार रहेगी तब भी नहीं देंगे? नहीं, काहे नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे, भीम आर्मी को समर्थन नहीं करती है। हाँ। देखिए वहाँ पे जो चंद्रशेखर आजाद रावण है, अभी तक वो जेल में बंद है। उनका कोई वहाँ पर एक आदमी का मर्डर भी हो गया। भीम आर्मी का जो थे, क्या थे नहीं पता है हमको। वहाँ के जो जिला अध्यक्ष के हाँ, भाई, जिला अध्यक्ष थे। सचिन वालिया। हाँ, सचिन वालिया का वहाँ पर हत्या कर दिया गया और उनपे भी उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अब बोलती है कि हम दलित के नेता हैं, ये हैं वो हैं। है कि नहीं मायावती दलित के नेता? हाँ, दलित के नेता तो है, लेकिन बोलती है, लेकिन करती नहीं ना कुछ अभी है। खाली बोलती है। हाँ। बोलने वाली नेता, वक्ता है, वक्ता है, नेता नहीं है। नेता नहीं है। भीम आर्मी तो एक दलित का संगठन है। बीजेपी RSS का नहीं है? बिल्कुल नहीं है। 2019 में मायावती को महागठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाता है, तो आप मायावती को वोट देना चाहेंगे? ताइयो किसी भी हालत में उसको वोट नहीं देंगे। मायावती दलित है? हाँ, दलित है, वो तो हम जानबे करते हैं। तब भी वोट नहीं देंगे? अब दलित ना बल्कि मैंने बड़का दलित रहे, सवाल ही नहीं पैदा। हम भी चमार हैं और मायावती भी चमाइन है। मैंने PM का राष्ट्रपति यदि अभी तुरंत कह के बना देंगे आप वोट दो, सवाल ही नहीं पैदा है कि दे देंगे उसको वोट। सबसे बड़ी बात कि मैं भीम आर्मी से हूँ तो मैं अम्बेडकरवादी हूँ। अम्बेडकर जी के विचारधाराओं पे चलता हूँ और उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। रही बात मायावती जी की, तो मुझे तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है कि वो अम्बेडकर विचारधारा की ओर चल रही है, वैसा उन्होंने कुछ काम किया है। अगर ऐसा हुआ होता तो वो हमारे अध्यक्ष जो है भारत के भीम आर्मी के, सबसे पहले अब उनको छुड़वाने का वो काम करती। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो चंद्रशेखर रावण को छुड़वाने की कोशिश नहीं की जा रही है। भीम आर्मी को तो और RSS BJP का प्रोडक्ट बताती है। हाँ, तो ये उनका लोकसभा चुनाव में वोट देंगे आप? बिल्कुल नहीं, मायावती जी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। बीजेपी को वोट करेंगे? बीजेपी को भी नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे कि बीजेपी हमारे लिए कुछ सपोर्टिंग कर ही नहीं रही है। ठीक है, बीजेपी को भी वोट नहीं देंगे, मायावती को, निर्दलीय को देना मंजूर है? निर्दलीय वैसे जो हमारे समाज के लिए जो बात करता हो, हमारे हक की बात करता हो, तो सभी करते हैं। बात सभी करते नहीं है, काम भी देखना होता है। हाँ। अगर उस तरह से लगता है तो मतलब हम कि ये मान लिया जाए कि महागठबंधन की ओर से मायावती को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाता है, तो ये महागठबंधन के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि जिस समाज से मायावती आती है उसी समाज का समर्थन मायावती को नहीं मिल रहा है। नहीं मिला, बिल्कुल विरोध है वहाँ पे। मायावती को इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। भीम आर्मी भी दलित समाज, OBC इस सब के लिए काम कर रहा है, तो पक्ष और निष्पक्ष दोनों चीज देखना चाहिए। अगर वो बोल रहे तो मायावती को वोट देंगे आप अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाता है? देखिए वो बात की चीज हो गया है। अब चुनाव जो होता है वो गुप्त मतदान पे होता है। अब मैं किसको वोट दूंगा किसको नहीं होगा, गुप्त होगा। समझदारी वाला बात बोले हैं आप, माने वोट दे भी सकते हैं? दे भी सकते हैं काम के आधार पर, अगर ठीक है। काम क्या बदलते रहता है, सुनिए पहले, बदलते रहता है, कोई भी एजेंडा या कोई भी वर्क हो गया बदलते रहता है। अगर हो सकता है कल को मायावती भीम आर्मी को सलाह दे तो आप फिर वोट देंगे? ठीक है, आज मान लीजिए कि उनका स्टेटमेंट गलत है, कल हो सकता है कि अगर पक्ष में आ जाए तो वोट दे दूंगा। माने कि बयान पर वोट देते हैं, काम पर नहीं। बयान मीठा लगा तो वोट देंगे और बयान कड़वा लगा तो वोट नहीं देंगे, काम नहीं देखेंगे,
ये अंबेडकर छात्रावास के विद्यार्थी थे। मायावती को लेके इनकी क्या राय है आप देख चुके हैं। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। और एक बात कहना चाहेंगे कि अगर मायावती को महागठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाता है तो ये महागठबंधन के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि मायावती जिस बिरादरी से बिलोंग करती है उसी बिरादरी के लोग मायावती के साथ नहीं है। मायावती ने भीम आर्मी के खिलाफ बोल के उसे आरएसएस बीजेपी का संगठन बता के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है। मायावती के लिए ये बयान बहुत ही नुकसानदेह साबित होने वाला है अगले लोकसभा चुनाव में। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। शुक्रिया, जय भीम।